जो अरविंद ने पिछले कई सालों में कुकर्म किए, गलत काम किए, समाज की आस्था को तोड़कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना और उसके बाद अपनी पत्नी को थोपना, ये क्या शो करता है? ये उनके कुकर्मों का बवाल है। कुकर्मों की वजह से ये सब हुआ है। इट्स नॉट ए बवाल, इट्स ए सीरियस इशू एक्चुअली। जब इस पन्नू का वीडियो आया, ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमने एक भी पैसा पन्नू से नहीं लिया? आप इसको तो छोड़िए, आप ये देखिए पिछले 13 सालों में एक सिंगल बयान आया हो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कैटेगोरिकली हम खालिस्तानी आतंकवाद का विरोध करते हैं। आज तक ऐसा बयान नहीं आया। लोग कहते हैं कि जब पंजाब में चुनाव हुए तो कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से इस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स पंजाब आए थे आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। क्या लगता है कि अगर एनआईए जांच होगी तो बहुत सारे जो है स्केलेटन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे? जी जी, आने चाहिए, मुझे लगता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है और जेल के अंदर बंद केजरीवाल, उसकी मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कारण एनआईए की जांच के आदेश, इसका रिकमेंडेशन एलजी सक्सेना ने गृह मंत्रालय से की है। वजह एक वीडियो जो सिख फॉर जस्टिस का आतंकी पन्नू ने रिलीज किया था और यह दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठन, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 16 करोड़ नहीं, 16 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 134 करोड़ रुपए के आसपास पैसे भिजवाए थे। जांच के आदेश दिए गए, साथ में वो वीडियो दिया गया है और एक ऐसे शख्स के ट्विटर अकाउंट्स और उन्होंने जो फोटो शेयर किया उसको बाकायदा जांच के लिए भेजा गया है। अब पन्नू ने जो वीडियो जारी किया उसमें एक शख्स नजर आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुनीस रायजादा। शिकागो में एक जाने माने डॉक्टर थे। देशभक्ति की वजह से या यूं कहे कि केजरीवाल के छलावे में आकर वो आम आदमी पार्टी के साथ तो थे, लेकिन सबसे अहम बात कि ये जो पन्नू का वीडियो है उसमें वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, लेकिन आज कहानी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मेमोरी को रिजॉग करते हैं कि वाकई ये कहानी क्या है। और ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद डॉक्टर मुनीस रायजादा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। आपके इंटरव्यू से तो बवाल मच गया। एनआईए की जांच हो रही है, क्या आपको लगता है जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए और ये मेरे इंटरव्यू की वजह से बवाल नहीं है, ये उनके कुकर्मों का बवाल है। कुकर्मों की वजह से ये सब हुआ है। इट्स नॉट ए बवाल, इट्स ए सीरियस इशू एक्चुअली। जो अरविंद ने पिछले कई सालों में कुकर्म किए, गलत काम किए, समाज की आस्था को तोड़कर उसने जो किया, लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए आप। अपनी पत्नी को पॉलिटिक्स में थोपना, उन सब कार्यकर्ताओं के मुंह पे थप्पड़ है जो देशभक्ति के नाम पर, देशभक्ति की एक जज्बात के साथ आए थे कि हम देश में राजनीति बदलेंगे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना और उसके बाद अपनी पत्नी को थोपना, ये क्या शो करता है? आम आदमी पार्टी में अभी भी ऐसे कई लोग बैठे हैं जो अन्ना आंदोलन के समय से हैं और वो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं या एमएलएज हैं। राखी बिड़लान, वंदना कुमारी, सौरभ भारद्वाज, अपने मालवीय नगर के हो गए सोमनाथ भारती, और दुनिया और कई एमएलएज हैं जो वास्तव में अन्ना आंदोलन के समय के थे। गोपाल राय स्वयं हो गए, वो तो संजय सिंह हुए। संजय सिंह तो चलिए, ये तो अपना भविष्य बनाने आए थे, लेकिन कई लोग वेल इंटेंशन्ड, वेल मीनिंग आम आदमी आए थे कि चलो हम अन्ना आंदोलन में जाएंगे। उनको ये भी नहीं पता था कि कभी पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, हम कभी एमएलए का हमें टिकट दिया जाएगा। उनको भी खराब कर दिया इसने। उनको भी, वो भी आज चुप बैठे। अब मुझे बताइए कि ये जो वीडियो है, थोड़ा सा दर्शकों के जानकारी के लिए, एनआईए जांच में जो एलजी साहब ने खत लिखा है जी, उसमें एक मीटिंग के बारे में बातचीत की गई है। क्या उस मीटिंग के दौरान आप थे वहां पे? देखिए, अगर हम रिचमंड हिल गुरुद्वारा जो कि न्यूयॉर्क में है,
उसकी बात करें तो यस, मैं वहाँ था, लेकिन एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसमें मैं नहीं था। और मुझे लग रहा है कि जिस क्लोज डोर मीटिंग के बारे में बातचीत हो रही है वो गुरुद्वारा के अंदर ही हुई। जी। उसमें कौन लोग वहां मौजूद थे? देखिए 10 साल पुरानी बात है, 2014 की बात है, December 7। यदि मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं, इज इट अलाउड मैं Yes, yes, yes. बताऊं हाँ, आपको हाँ। पूरी बात? देखिए क्या था कि दिसंबर 2014 की बात है, 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने थे। उस वक्त पूरे एक आंदोलनकारी जील के साथ आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स जुटे हुए थे। ऐसे में एक न्योता आता है इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो अरविंद ने उसको एक्सेप्ट किया। ये एक मीडिया में बयान आया कि अरविंद कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एड्रेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे फैक्चुअली मैं आपको बताऊं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया था। यही मैं पूछना चाह रहा था जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लान पहले से हो कि भाई इन लोगों से मिलना है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी और से जो है आपने जो है इनविटेशन मंगवा लिया। जी, ये बातें डेफिनेटली, इस बात की संभावना है। और इसकी जांच होनी चाहिए। जी। अच्छा, फिर वो कोलंबिया में कुछ स्टूडेंट्स इनको बुलाया। हाँ, उसके बाद ये पहले दुबई गए दिल्ली से, वो भी फर्स्ट क्लास में गए थे, बिजनेस क्लास में गए थे आम आदमी। उसके बाद दुबई में, यहाँ पे ध्यान देने वाली उस बात, समय वो चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक्स सीएम थे वो। अच्छा, एक चुनाव हो गया, दूसरा चुनाव होने वाला है, इस्तीफा दे दिया, उसके बीच की कहानी है। जी। अच्छा, दिसंबर तो 2014। उस समय तो बहुत फंड की आवश्यकता होगी। जी। तो ये जनाब अपने दोस्त को लेके दुबई जाते हैं। ध्यान दीजिए, राजीव शराफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, पदाधिकारी हमारे जैसे लोग थे। तो कोई प्राइवेट पर्सन के साथ मिलकर ये न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन पहुंचे ये दुबई में भी इनके आईआईटी के बैचमेट ने इनको वहाँ पे एंटरटेन किया। वहाँ पे सारे लॉजिस्टिक्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं उस ईमेल कम्युनिकेशन का भी हिस्सा था कि पहले दिल्ली से यहाँ दुबई जाएंगे, दुबई से न्यूयॉर्क। ओके। तो दुबई वहाँ पे सुब्रतो शाह, वो इनके आईआईटी के बैचमेट हैं, उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे असेंबल किया। उसके बाद शिकागो आने का हमने प्रपोजल रखा, क्योंकि मैं शिकागो में था। शिकागो की हमारी यूनिट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी आम आदमी पार्टी के स्पोर्ट्स वाली। तो ये प्रोग्राम बना कि नहीं, वहाँ नहीं आ पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ से 2 दिन पहले मैं न्यूयॉर्क पहुँच गया, अरविंद के आने से पहले। तो मैंने वहाँ पे सुरेश रेड्डी, वो भी उनके आईआईटी के बैचमेट हैं, उनके साथ मैंने होटल में चेक इन किया। हमने वहाँ पे 2 दिन इनके कोऑर्डिनेशन किया, सारा जो प्रोग्राम थे। तो मुझे फ़ोन आता है रिचमंड हिल गुरुद्वारा से कि हमने इंडिया में भी बात की है, एंड कल आप अरविंद जब आएंगे तो आप इनको लेके आइए। तो मुझे ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि आई मीन टिपिकली गोइंग टू ए रिलीजियस प्लेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात होगी तो हम इनको ले आएंगे। उन्होंने कहा कि आप ना सीधा एयरपोर्ट से आ जाइए, रास्ते में आएगा, और वैसे भी यहीं पे आके वो फ्रेश हो लेंगे, रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी। मैं सुबह 7 बजे, उनकी फ़्लाइट आनी थी, आई थिंक उससे आए थे, एमिरेट्स की फ़्लाइट से आए थे, बिज़नेस क्लास में। राजीव शराफ एंड अरविंद केजरीवाल नीचे उतरते। हमने उनको रिसीव किया, मैं और 1-2 साथी थे, 1-2 अन्य साथी। हम इनको लेके सीधा रिचमंड हिल गुरुद्वारे चले गए। वहाँ पे जैसे सामान्य, जैसे पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया, बड़ा जोश था उनमें। पीछे के कमरे में जाके बैठ गए, वहाँ पे 1-2 मीटिंग्स हुई। उसके बाद जहाँ पे अरदास की जाती है, वहाँ पे हॉल में आए, वहाँ पे भी एक स्पीच दी इन्होंने। मैंने अरविंद को इंट्रोड्यूस किया, एंड 1-2 पदाधिकारियों ने इनका नाम बोला, अरविंदर सिंह। ये अरविंदर सिंह, यस। जैसे उन्होंने एड्रेस किया कि आज आप हमारे यहाँ पे आए तो हमें खुशी है, टिपिकली जैसा होता है स्वागत। तो वहाँ अरविंद केजरीवाल की जगह इनको अरविंदर सिंह बताया गया। यस। ओके। तो उसके बाद मैंने भी इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उनका भाषण हुआ, विच वाज पॉलिटिकल। अच्छा, अब ये गुरुद्वारे में पॉलिटिकल भाषण टिपिकली दिए नहीं जाते हैं ना। आप जब रिलीजियस प्लेस पे जाते तो आप राजनीति की भाषा नहीं बोलते। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुआ सब, एकदम इनको किसी कमरे में ले जाया जाएगा वहाँ से, जैसे उस हॉल से, और मैं उसका हिस्सा नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मीटिंग होनी है। ओके। वो मीटिंग हुई, उसमें कौन थे कौन नहीं थे मुझे पता नहीं था। कितने लोग थे वहाँ पे मीटिंग के अंदर? उस मीटिंग में आई थिंक जैसे दरवाजे में जल्दी से ले जाया गया तो 8-7 लोग अंदर गए थे उसमें। ओके। अच्छा, ये बताइए, इन लोगों का अन्ना आंदोलन से कोई रोल, कोई संपर्क, कोई उससे जुड़े हुए थे, या फिर आपको लगता है कि उस जगह पे उस तरह के एलिमेंट्स जो है उनकी मौजूदगी
एक उसका एहसास आपको हुआ? नहीं, अन्ना आंदोलन से इस बात का कोई संबंध नहीं। वहां पे जब वो सब सिख कम्युनिटी की कांग्रीगेशन। अच्छा, ये बताइए कि क्या वहां पे ऐसा लगा कि ये लोग थोड़ा भिंडर वाले, थोड़ा खालिस्तानी किस्म के लोग हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो 10 साल पुरानी बात है। दूसरा ये होता है कि जब सिख समुदाय के लोग बैठे हैं वहाँ पर, तो टिपिकल, क्योंकि मैं भी पंजाब बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा कि उसमें कौन क्या है। और ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल, मतलब। और पन्नू उसी मीटिंग की तस्वीरें वीडियो में डाल रहा है। जी। अब हमें तो पता नहीं कि कौन कैसे बैठा, और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग किसी को पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं। अच्छा, ये मीटिंग कितनी देर तक चली? ये चली होगी 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। जी। उसके बाद हम गुरुद्वारे से चले गए। अब इस मीटिंग में कौन था, कैसे था, वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पिछली बार आपने बताया था कि जब दिन भर का सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, जी, रात में अचानक केजरीवाल आपके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी सीक्रेट मीटिंग में जाना है, जहां वो अकेले खुद निकल गए। जी, इज इट राइट? एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कि जो इवनिंग में जो लेटेस्ट, जो लास्ट आइटम था ऑन द आइटिनरी, वो था कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ, HNIs के साथ कुछ मिला। वो NRIs थे, इंडियन ओरिजिन के थे। वो मीटिंग अच्छी गई। होटल से लगभग 5-10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है वो। हम लोग वापस आ गए। अब उसके बाद मुझे अरविंद ने 10:30 बजे एकदम बोला कि मुझे तो किसी मीटिंग में जाना है, और ये मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार से एक सूची में था नहीं ये प्रोग्राम। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसके बाद वो अरविंद कहाँ गए, कैसे गए, मुझे डिटेल्स नहीं पता। अच्छा, अब वापस आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। ये तो वो CD और जिसकी जांच NIA करेगी, अगर करती है तो वो पता लगाएगी कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। जी। लेकिन पार्टी के अंदर आप बहुत दिनों तक रहे। बहुत सारे लोग, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे वो गुलपनाग हो, इन लोगों ने भी पार्टी के अंदर, बाहर ही छोड़ दीजिए बीजेपी वाले ने क्या आरोप लगाया, कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, वो बातें अपनी जगह पे। क्या पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में आकर के बोले कि वो बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टियों का, पार्टी के लोगों का या पार्टी का खालिस्तानियों के प्रति झुकाव नजर आ रहा था? देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं दिसंबर 2014 की बात कर रहा हूँ। दिसंबर के बाद इलेक्शन होते हैं। 2015 के बिगिनिंग में आम आदमी पार्टी के पास 67 MLAs के साथ एक शानदार जीत मिलती है दिल्ली में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, स्टेबल गवर्नमेंट। उसके अगले कुछ महीनों में, इनफैक्ट इमीडिएटली, क्योंकि 2017 में पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो एक बड़ा एक उमंग वाला माहौल था कि हाँ, पंजाब में भी कुछ बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी में भी था, और पंजाब से लगातार वाइब्स आती थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी काम कर चुका हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। गुलपनाग का मैं कैंपेन मैनेजर भी था। वैसे भी मैंने 5 महीने चंडीगढ़ में लगातार कमांड संभाली हुई है पार्टी की। हाँ, ये 2014 की बात कर रहा हूँ। तो तभी से हमें था कि पंजाब में बदलाव की एक उमंग है इन लोगों के प्रति, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रति। जैसे सरकार बनी तो मैं भी NRI सेल का को कन्वीनर घोषित किया गया। ये 2015 की बात कर रहा हूँ। कुमार विश्वास और मुझे NRI सेल का को कन्वीनर घोषित किया गया। ये मेरे लिए इस वक्त बड़े सुखद की बात है कि मुझे कभी भी कनाडा जाने को नहीं बोला गया, विच इज़ गुड फॉर मी, बिकॉज आई एम इन दैट वे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन पंजाब को, दिल्ली से यानी कि इंडिया से कनाडा कौन जाने लग गए? क्योंकि कनाडा ही तो एक ऐसा इस धरती पे एक क्षेत्र है या एक बिंदु है, खालिस्तानी सर्वाइव करते हैं। बस वही है, एग्जैक्टली। पंजाब में भी, पंजाब के इस वक्त खालिस्तानी सर्वाइव नहीं करते। सवाल नहीं, पंजाब में तो कोई उनको लाइक भी नहीं करता है। और USA में भी पंजाबी डायस्पोरा है, लेकिन खालिस्तान के लिए कोई सपोर्ट नहीं, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। तो कनाडा इज द ओनली प्लेस हॉटबेड खालिस्तानी सपोर्ट का। तो 2 व्यक्ति, यानी कि संजय सिंह और एक अन्य व्यक्ति जो उस वक्त पत्रकार थे और आम आदमी पार्टी में थे, ये दोनों कनाडा जाने लग गए 2015 में। और क्योंकि मैं NRI सेल का को कन्वीनर भी था, मेरे कनाडा वाले से, अपने वॉलंटियर से भी बात होती थी, तो अनकंफर्टेबल लोग फील करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कनाडा में काफ़ी उमंग था, कनाडा में भी काफ़ी उत्साह था आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को लेके। लेकिन वो मुझे बताते थे कि जिस ढंग से ये आते हैं वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, तो दे वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो क्या ये जो कुमार विश्वास कह रहे थे खालिस्तानियों के साथ रिश्ते को लेकर के, ये कि वो अलग हो जाएगा, तो मैं पहला, क्या लगता है वो सही कह रहे हैं, या आप उनको लग रहा है कि इस तरह की प्लानिंग हो कि वो खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? कुमार विश्वास ने ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में भी ये बयान दिया है कि अरविंद ने उसको कहा कि तू चिंता मत कर, यदि मैं पंजाब सूबे का
यदि मुख्यमंत्री नहीं भी बना। यानी कि एक्चुअली बात इसमें ये हुई थी कि कुमार विश्वास ने बोला अरविंद को, ये मतलब बयान रिकॉर्ड्स पे है, आप वेब सीरीज में भी देख सकते हैं। कुमार विश्वास ने अरविंद को कहा कि डू नॉट प्ले विद पंजाब। पंजाब एक सूबा नहीं है, इमोशन, पंजाब एक इमोशन का नाम है, पंजाबियत एक इमोशन है। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, पंजाब का सीएम नहीं तो मैं किसी इंडिपेंडेंट कंट्री का पीएम बनूंगा। एंड उसके अलावा भी आप गुलपनाग का भी बयान सुनिए तो आपको उसमें दिखेगा कि किस प्रकार से मतलब एक बात बताई गई है कि दे वर फिडलिंग विद दिस काइंड ऑफ सेंटिमेंट। अच्छा मुझे बताइए, ये कहाँ तक ये जानकारी दुरुस्त है कि लोग कहते हैं कि जब पंजाब में चुनाव हुए तो कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से इस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स पंजाब आए थे आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए? एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि मुझे एक पत्रकार ने नाइट में, मतलब कुछ घंटे पहले, एक मैसेज भेजा, कनाडा से हो, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं एंड कुछ बोला कि इतने लाख रुपए उन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी इन लोगों ने दिया है। मुझे नहीं पता इसकी क्या डिटेल्स है क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं उनमें से। बट पॉइंट ये कि यदि पंजाब से लोग, मतलब कनाडा से लोग आए पंजाबी ओरिजिन के, वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, तो जब वहाँ से लोग आएंगे तो टेररिस्ट एलिमेंट अगर उसमें हों तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? अगर वो उनको भाव देते थे तभी तो वो आए हैं। टेररिज्म तभी आगे बढ़ेगा जब उसको सुनने वाला कोई हो। और क्या लगता है कि ये पार्टी जो हर चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इतना बड़ा आरोप लगा जब इस पन्नू का वीडियो आया, ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमने एक भी पैसा पन्नू से नहीं लिया? आप इसको तो छोड़िए, आप ये देखिए पिछले 13 सालों में एक सिंगल बयान आया हो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कैटेगोरिकली हम खालिस्तानी आतंकवाद का विरोध करते हैं। आज तक ऐसा बयान नहीं आया। विपरीत में क्या हो रहा है कि खुल्लर जो वो भुल्लर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की क्लेमेंसी, उसको माफ़ी देने के लिए लेटर लिखा गया। तो ये तो वेल अंडरस्टूड है, इट इज़ मोर देन अंडरस्टूड कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्ट में एक सॉफ्टनेस हमेशा दिखाई है और इस प्रकार से उसको ही हैज़ बीन हॉबनॉबिंग विद दैट। अच्छा, आप तो अंदर सिस्टम में रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्या लगता है कि अगर एनआईए जांच होगी तो बहुत सारे जो है स्केलेटन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे? जी, आने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्होंने किया हुआ है। संजय सिंह और उन पत्रकार का कनाडा बार बार जाना और वहाँ पे देखिए, एक मतलब जब पदाधिकारियों को नहीं भेजा जाता, डेजिग्नेटेड पदाधिकारियों को न भेज के कुमार विश्वास को क्यों नहीं भेजेगा कनाडा? वो को कन्वीनर था एनआरआई सेल का। मैं तो चलो यूएस से बैठा ही हूँ, मेरे लिए तो ये कि दिल्ली से आपको यूपी भेजा गया, वो मुझे भेज सकते थे। मुझे सिंगल रिक्वेस्ट कभी नहीं आई कि आप कनाडा जाइए या ये व्यक्ति आ रहे हैं आप भी ज्वाइन कीजिए। इस बात का ध्यान दीजिए, मुझे आज तक कभी सिंगल रिक्वेस्ट भी नहीं आई कि ये पदाधिकारी जा रहे हैं आप भी प्लीज साथ में जाइए। मैं तो डेजिग्नेटेड उस वक्त को कन्वीनर हूं, लेकिन कुमार विश्वास को भी कभी नहीं भेजा गया। तो ऐसे क्या कंपल्शंस थे आपके कि संजय सिंह और उन पत्रकार महोदय को बोला जाता था कि आप जाइए? तो ये सारी चीजें जांच के दायरे में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ विदेश आप गए। इनफैक्ट सारे जो विदेश जाने वाले जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं जी, उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट। चलिए, अब तो एलजी साहब ने चिट्ठी लिख दी है, गृह मंत्रालय में क्या फैसला लिया जाएगा उस पर हम लोगों की तो नज़र बनी ही रहेगी और उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। सच जितना भी कड़वा हो, जितना भी मीठा हो, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। मनीष जी, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एंड देश के जो इश्यूज हैं उस पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।